फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो कैसे फाइल हैंडल करते हैं, क्या प्रोसेस होता है? सिंपल। सारी लगभग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ओपन फाइल करते हैं, या तो पढ़ते हैं, या तो कुछ लिखते हैं और फाइल को क्लोज करते हैं। क्लोज द फाइल मतलब सेव द फाइल, ऐसा कुछ समझ सकते हो। तो राइट टू ए फाइल कैसे राइट करेंगे? अगर हम देखें तो इतने इतने चीज को तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया अपने नाम से, तो उसको छोड़ दो। ओपन फंक्शन लिखा और यहाँ फाइल का नाम दिया। ये क्यों होता है? यहाँ फाइल का नाम दिया और यहाँ पे मोड लिखा। मोड मीन्स आप बता रहे हो कि क्या करोगे, कौन सा ऑपरेशन करोगे। तो यहाँ डब्ल्यू मन मतलब राइट, आर लिखते तो रीड। यहाँ पे हम फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑपरेशन। और उसके अंदर क्या लिख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो अगर ओपन ओपन से मतलब ओपन करो ये वाली फाइल, पर अगर होगा तो ही ओपन होगा। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, तो मतलब कोई फाइल नहीं है, तो ओपन नहीं कर पाएगा। अगर ओपन नहीं कर पाएगा तो जनरेट कर देगा, बना देगा फाइल। तो इसको हम रन करें तो फिलहाल यहाँ 11 आ रहा है। तो ये इतना क्या कर रहा है, इसको गिन रहा है कितने करेक्टर हैं आपने लिखे हैं। तो क्या फाइल बन गई? हाँ, फाइल तो बन गई, क्योंकि ओपन फाइल थी नहीं तो फाइल को बना दी। ठीक है। और अगर हम इसमें देखें क्या हेलो वर्ल्ड आया? तो नहीं आया। देखोगे तो वहां पे कुछ भी नहीं लिखा है। फिर यहाँ पे ना चाहिए ना कुछ, पर नहीं लिखा है। हमने राइट किया है, राइट हेलो वर्ल्ड किया है। यहाँ पे लिख के आ रहा है 11, बता रहा है कि इसमें 11 करेक्टर हैं। मतलब राइट रिटर्न कर रहा है कि इसमें 11 करेक्टर हैं, स्पेस गिन के। पर क्या हेलो वर्ल्ड लिखाया यहाँ पे, राइट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने क्लोज नहीं किया। यहाँ पे हमने एफ डॉट क्लोज, मतलब फाइल बनाया उसमें रखा, बट क्लोज नहीं किया। क्लोज करना जरूरी है। अब देखना इसमें कुछ आ जाएगा। अब देखो आपने, मतलब सिंपली क्लोज मतलब आप समझ सकते हो कि फाइल को सेव कर। ठीक है। अभी यहाँ तक समझ में आया कि जब क्लोज करोगे तो जो कंटेंट आप यहाँ राइट के अंदर लिख ले रहे हो, राइट वाले फंक्शन के अंदर, वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। ठीक है। और ओपन मतलब ओपन करेगा ये वाली फाइल, अगर होगी तो ओपन होगी, नहीं होगी तो बन जाएगी। तो बन जाएगी जब यहाँ पे डब्लू होगा तभी, मतलब राइट होगा तभी बनेगी। ठीक है। इतना समझ लोगे? हाँ। फिलहाल इसको कट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं अभी के लिए, और इस कोड को भी डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे इफ केस इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट, तो फाइल बन जाएगी। तो सेम चीज है, क्लोज कर दिया। अब हम दोबारा से यहाँ पे हम जो राइट किया है, हेलो वर्ड राइट किया है कहाँ पे, जी, कि फाइल के अंदर हेलो वर्ड लिख के आया, तो लिख के आया था, अभी देखा हमने। अब हम क्लोज करने के बाद हम फिर से राइट करते हैं उसी में सुंदर, मतलब कुछ और भी राइट करते हैं। तो सिर्फ फाइल इज क्लोज्ड, हैंस दिस विल नॉट वर्क। इसीलिए यहाँ पे एरर आ रही है। इसीलिए यहाँ पे क्या एरर आ रही है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल। जब फाइल क्लोज हो जाएगी तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो मतलब क्या समझते हैं इससे हम, कि जो क्लोज वाला फंक्शन है, जो क्लोज वाला मेथड है बिल्ट इन मेटल पाइथन में, वो पहले बार फाइल को सेव करता है, सेव कर ही रहा है। दूसरा काम क्या है, सिक्योरिटी से ही बचा रहा है, कि आप दोबारा कुछ उसमें लिखने का प्रयास कर रहे हो तो वो लिखने नहीं दे रहा है। ठीक है। क्लोज क्यों बनाया जाएगा, सेव करने के लिए, ताकि जाके स्टोरेज में सेव हो जाए, हार्ड डिस्क में सेव स्टोर हो जाए। और
सिक्योर भी, कोई आके चेंज ना कर सके, कोई हैक ना कर सके, इसलिए क्लोज मेथड है। समझ गए होंगे। हम्म। अगला क्या है? राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब आपको बहुत सारी लाइन लिखनी है, तो आपने यहाँ पे एक फाइल नाम बनाया सैम्पल 1, और उसमें ये डाल दिया, ये डाल दिया, और ये डाल दिया एक साथ, अलग अलग फंक्शन कॉल करके ये डाल दिया। तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें लिख रही होंगी। अगर अभी देखें तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल आ गया लाइन। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग मतलब मल्टीपल वैल्यू आपको जब लिखनी हो, तो आप 3 बार लाइन से, अभी फाइल खुली हुई है ना, आपने यहाँ फाइल बनाया, और जब तक क्लोज नहीं लगाते तब तक फाइल रन करती रहती है, खुली रहती है, इसलिए आप जितना चाहो उतना लिख सकते हैं। एक बार क्लोज करने के बाद अगर दोबारा से आप ये चीज करोगे, समझ लो ये फाइल तो नहीं है, सैंपल 1 वाला नहीं है, ऊपर वाली फाइल है जो वहां पे लिखी थी, और फिर से राइट करते हो, तो कंटेंट रिप्लेस हो जाता है, या फिर कह सकते हो ओवर राइट हो जाता है, क्योंकि आपने फाइल वही कॉल की, राइट मोड किया और ऐसा किया। पर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे क्यों चेंजेस नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन है, तब जब तक फंक्शन खुला हुआ, मतलब ये क्लोज नहीं किए, तब तक चाहे जितना कुछ लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आया। कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मल्टी लाइन तो समझ गए। अब जैसे यहाँ पे था, अ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और एक साथ दोनों समझते हैं। कोड। यहाँ पे हमने रन किया, इसको रिफ्रेश किया, अभी सैंपल आ गई। सैंपल के अंदर भी क्या है, हेलो वर्ल्ड है, यहाँ दिख रहा है। सैंपल के अंदर भी क्या है, सैंपल के अंदर भी क्या है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने सिर्फ से वही फाइल, देखो यहाँ पे फाइल बनी नहीं थी तो बन गई, यहाँ ये वाला जब कोड रन किया तो ये फाइल बनी नहीं थी, तो यहाँ पे बन गई, और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हमने क्या किया, इफ द फाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, अब फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, यहाँ फाइल बनी हुई है ना, तो आप क्या किए, उसी में फिर से राइट की सलमान खान, उसी फाइल में आपने क्या किया, राइट किया सलमान खान। अब इसको एडिट कर दो। अब देखो सैंपल टेक्स्ट में क्या है। वेट। टू स्लो। अब देखो क्या आ गया उसमें, पहले हेलो वर्ड था, जैसे आपने दोबारा उसी फाइल में रीराइट करने की कोशिश की कुछ, तो आपका ओवरराइट हो गया। मतलब आपको मल्टी चीज लिखनी है तो आपको उसी ही चीज में यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर अलग से उस फाइल को कॉल करके लिखने जाओगे तो रिप्लेस हो जाएगा, तो अच्छी चीज तो नहीं है। लेकिन राइटिंग वाले में, डब्लू वाले में यही होता है। अगर ये चीजें नहीं बचानी है तो आप क्या करते हो, अपेंड। अगर मैं यहीं पे इसी फाइल में, अब मुझे फिर से यहाँ पे हेलो वर्ड लाना है, देखो जब डब्लू था मोड, मोड जब डब्लू था तो रिप्लेस हो जा रहा है, अलग अलग कॉल करने पे, अलग अलग बार कोड लिखने पे। अगर मैं यहीं पे टी लिख दूँ, सॉरी ए लिख दूँ, अपेंड, इंड में जाके एक ऐड कर दो, तो देखो, अब देखो दोनों आ गया, सलमान खान हेलो वर्ड। तो मुझे यहाँ पे जस्ट कुछ करना नहीं है। अ, मेरा कीबोर्ड स्टोर डिफरेंट है, तो मुझे ये लगाना है, लाइन चेंज हो जाएगा क्या? ओके।
नाउ चेंज हो गया होगा लाइन, और अपेंड हो गया, क्योंकि तो जितनी बार आप अपेंड चलाओगे उतनी बार अपेंड होगा, है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे एक दूसरा हेलो वर्ड आ गया, जो कि ये था। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, ताकि अच्छे से मैं आपको दिखा सकूँ। तो जब डब्ल्यू डब्ल्यू मोड था तो चेंज हो जा रहा था, रिप्लेस हो जा रहा था। तो फिलहाल यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो, क्या रेट। अब इसको चलाते हैं। अब दोनों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पहली बार हमने डब्लू लगाया मोड, फिर हमने अपेंड लगा दिया ताकि एक और जाके जुड़ जाए, तो फाइल डिलीट नहीं होती, नया अपेंड हो जाता है। यही चीज हमने यहाँ भी किया है सैंपल वन के साथ, ठीक है। अब क्या, राइट लाइंस। अब मल्टीपल लाइन आपको लिखनी है, ढेर सारी लाइन लिखनी है, तो बहुत सारी, तो आपको लिस्ट में एक पास कर देना है, राइट मोड करके राइट लाइन फंक्शन कॉल करना है और लिस्ट को डाल देना है। तो आपका सैंपल टेक्स्ट में मल्टीपल लाइन जो जा चुकी होंगी, अब बाकी रिप्लेस हो चुका होगा, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट, इन नेक्स्ट पार्ट, दैट्स इट।